हेलो स्टूडेंट्स, बीकॉम टैक्सेशन में इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन का एक सम देखते हैं। तो देखिए आपके स्क्रीन के ऊपर, कैलकुलेट द टैक्सेबल इनकम ऑफ मिस्टर कुमार अंडर द हेड इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन बाय यूजिंग फॉलोइंग डिटेल्स। तो यहाँ पर मिस्टर कुमार का पीएल अकाउंट दिया है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी 6 पॉइंट दिए है। तो ये पीएल अकाउंट और ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन का यूज़ करना है, और मिस्टर कुमार की इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन की टैक्सेबल इनकम जो है वो हमें कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो इसके लिए हम एक स्टेटमेंट प्रिपेयर करेंगे। तो देखिए आपके स्क्रीन के ऊपर राइट साइड में देखिए, तो इस तरह का एक स्टेटमेंट हम प्रिपेयर करेंगे। स्टेटमेंट ऑफ टैक्सेबल इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। तो सबसे पहले नेट प्रॉफिट से स्टार्ट करेंगे। तो उनका पीएल अकाउंट जो है, नेट प्रॉफिट शो कर रहा है 87,100 रुपीज़। यहाँ पे लिखेंगे 87,100 रुपीज़। ऐड करेंगे इन एडमिसिबल एक्सपेंसेस, यानी उनके पीएल अकाउंट में ऐसे कौन से एक्सपेंसेस दिखाए गए हैं जो इन एडमिसिबल है, ठीक है, नॉट अलाउ है। तो देखते जाते हैं वन बाय वन। सबसे पहले है ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक का वैल्यू दिया है 9,900। ये तो एडमिसिबल ही है, बट सेकंड पॉइंट में दिया है कि ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट 10% लेस देन द क्लोज कॉस्ट प्राइस, यानी जितना कॉस्ट प्राइस है एक्चुअल उससे 10% कम दिखाया गया है। तो ओपनिंग स्टॉक का जो अंडर वैल्यूएशन है वो यहाँ पे ऐड नहीं होगा, यहाँ पे लेस होगा, अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक। और क्लोजिंग स्टॉक का जो अंडर वैल्यूएशन है 10%, तो ये जो क्लोजिंग स्टॉक है 54,000, उसका भी 10% लेस वैल्यूएशन हुआ है। तो ये क्लोजिंग स्टॉक का लेस वैल्यूएशन हम यहाँ पर दिखाएंगे, अंडर वैल्यूएशन। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो देखिए आपके स्क्रीन के ऊपर इस तरीके से कुछ कैलकुलेशन करेंगे, ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक। सपोज 100 रुपीज़ एक्चुअल वैल्यू जितना होना चाहिए, अब क्या दिखाया गया है, लेस वैल्यूएशन हुआ है। ठीक है, तो अंडर वैल्यूएशन हुआ कितना, 10%, यानी 10 रुपये कम दिखाए गए हैं। यानी एक्चुअल 100 रुपीज़ के हिसाब से 10 रुपये कम, यानी बुक में कितना शो किया गया है, 90 ही शो किया गया है। अब यहाँ से इक्वेशन बनेगा कि अगर बुक वैल्यू 90 रुपीज़ है तो अंडर वैल्यूएशन कितना है, 10 रुपीज़। बुक वैल्यू 90 रुपीज़, अंडर वैल्यूएशन 10 रुपीज़। सो बुक वैल्यू अगर 9,900 रुपीज़ है तो अंडर वैल्यूएशन कितना। ठीक है, तो इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर आएगा 1100 रुपये ओपनिंग स्टॉक का। ये हो गया आपका ओपनिंग स्टॉक का अंडर वैल्यूएशन। अब इसी तरह से क्लोजिंग स्टॉक का करते हैं। तो क्लोजिंग स्टॉक में भी ऐसा ही लिखा है, 10% लेस देन द कॉस्ट प्राइस, यानी जितना एक्चुअल है उससे 10% कम दिखाया गया है। तो इसका भी इसी तरह से फॉर्मूला बनेगा। 90 रुपीज़ अगर आपका बुक वैल्यू है तो अंडर वैल्यूएशन 10 रुपीज़, 90 का 10। सो 54,000 जो बुक वैल्यू हो तो उसका अंडर वैल्यूएशन कितना, 54,000 का कितना होगा। तो 6,000 रुपीज़ आंसर आएगा आपका क्लोजिंग स्टॉक का। चलिए, तो ये ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक का इतना अंडर वैल्यूएशन हुआ है। अब क्लोजिंग स्टॉक का जो अंडर वैल्यूएशन हुआ है वो हम यहाँ पर ऐड करेंगे, अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। और ओपनिंग स्टॉक का जो अंडर वैल्यूएशन हुआ है वो लेस करना है। सेकंड टाइटल में कितना आ रहा है, 1100 रुपये। तो यहाँ पे लिखेंगे ए। ठीक है, तो ये दोनों कैलकुलेशन के हिसाब से यहाँ पे एंट्री कर दिया हमने। अब आगे जाते हैं। सैलरी, सैलरी जो है वो एडमिसिबल ही होता है, और सैलरी पे कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पे दिया नहीं है, तो ये एडमिसिबल हो गया। इनकम टैक्स ये पर्सनल है तो इनएडमिसिबल में आएगा 24,000 रुपीज़। सेल्स टैक्स एडमिसिबल है, बिजनेस रिलेटेड है। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस ये भी एडमिसिबल ही होता है, पर इसके ऊपर एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया है पॉइंट नंबर 5 में। देखो पॉइंट नंबर 5 में क्या लिखा है, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस ऑफ ₹40,000 वॉज पेड ऑन 1 अप्रैल। द बेनिफिट ऑफ सच अमाउंट विल बी डेराउड फॉर 5 ईयर्स। यानी ये एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस का अमाउंट जो है 40,000, उसका बेनिफिट इस बिजनेस को 5 साल तक मिलने वाला है।
तो इस साल के पीएल अकाउंट में पूरा अमाउंट लिख देना ठीक नहीं है। कितना लिखना चाहिए आपको? ओनली 1/5। तो 1/5 ही लिखना चाहिए, ठीक है। तो बाकी का जो है वो ज़्यादा लिखा है। तो कितना ज़्यादा लिखा है तो कैलकुलेशन करते हैं। देखो, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस कितना अमाउंट दिया है? 40,000 रुपीज़, ठीक है। अब इसका बेनिफिट आपको 5 साल तक मिलने वाला है, यानी इसको 5 से डिवाइड करो, ठीक है, 1/5। तो पीएल अकाउंट में आपका कितना होना चाहिए? 8,000। इतना ही आपका एडमिसिबल है करंट ईयर के लिए। और बाकी का जो है 40,000 में से 8,000 बात करो तो बाकी का बचा 32,000 रुपया, ये इनएडमिसिबल हो जाएगा। तो ये 32,000 जो इनएडमिसिबल है वो हम यहाँ पे लिख देंगे एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस 32,000। चलिए आगे जाते हैं। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस 16,000 दिया है। अब ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस पे एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, पॉइंट नंबर 1 में लिखा है, देखो। A machinery of rupees 3,44,000 was purchased on 1st January, for which rupees 6,000 was paid as travelling expenses। यानी मशीनरी को परचेज करने के लिए 6,000 रुपया ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस हुआ है, इंक्लूडेड इन द ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस ऑफ 16,000। और वो ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस इसमें इंक्लूड हो चुका है। तो मशीनरी का जो ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस है वो इसमें इंक्लूड होना चाहिए नहीं, तो ये इनएडमिसिबल में आ जाएगा 6,000 रुपीज़। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये भी इनएडमिसिबल में आएगा 8,000 रुपीज़। बेड डेप रिजर्व ये भी इनएडमिसिबल में आएगा 11,000 रुपीज़। डेप्रीशिएशन ऑन व्हीकल 19,000। व्हीकल पे एक्चुअल डेप्रीशिएशन कितना होना चाहिए? तो देखो यहाँ पे लिखा है, डेप्रीशिएशन अलाउड बाय इनकम टैक्स डिपार्टमेंट फॉर व्हीकल वर रुपीज़ 12,000, यानी 12,000 ही अलाउ है। उसकी जगह पे यहाँ पे कितना लिखा है? 19,000, ठीक है। तो 7,000 जो है वो ज़्यादा लिख दिया है, तो उसको यहाँ पे हम लिखेंगे। हाँ, यहाँ पे एंटर नहीं किया है तो लिख देंगे यहाँ पर 7,000 एडिशनल डेप्रिशिएशन ऑन व्हीकल, ठीक है, 7,000 रुपीज़। तो डेप्रिसिएशन हो गया। जनरल एक्सपेंसेस ये एडमिसिबल है, इसमें कुछ गलत नहीं है। डोनेशन, डोनेशन जो है रिकॉग्नाइज को करो या नॉन रिकॉग्नाइज को, दोनों इनएडमिसिबल है। तो ये दोनों अमाउंट हमें यहाँ पे लिखना है। इनएडमिसिबल है रिकॉग्नाइज को 4,000, नॉन रिकॉग्नाइज को 17,000, इस तरीके से, ठीक है। लास्ट में नेट प्रॉफिट, ये कोई खर्चा नहीं है। तो इतना ही है, सभी बाकी सब हमने देख लिया। अब टोटल करते हैं इसका। तो इतना अमाउंट का टोटल करते तो आपका आंसर आ रहा है 1,15,000। हमारा हेडिंग किया था ऐड करना है इसको, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा 2,02,100 रुपया। अब लेस, दूसरा टाइटल है लेस, एग्जेम्प्टेड इनकम और इनकम फ्रॉम अदर हेड। ऐसी कौन सी इनकम है जो बिजनेस की नहीं है या तो एग्जेम्प्टेड है, ठीक है। तो सबसे पहले सेल्स, सेल्स के ऊपर, यस, सेल्स के ऊपर भी एक आपको यहाँ पर एडजस्टमेंट दिया है। देखो पॉइंट नंबर 3, अमाउंट ऑफ सेल्स इंक्लूड अ सम ऑफ ₹41,250 रिप्रेजेंटिंग द वैल्यू ऑफ गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज विथ कॉस्टिंग ₹27,850 and its market value on the date of withdrawn was ₹45,240। मीन्स आपने अपने पर्सनल यूज़ के लिए गुड्स विड्रॉन किया है, ठीक है। और उसका जो वैल्यू है वो कितना है? 41,250 रुपीज़। विड्रॉन ऑफ गुड्स
उसका जो वैल्यू है 41,250 रुपीज़ है, बट उसका कॉस्ट कितना है 27,250 रुपीज़। इसका कॉस्ट इतना है, तो इसका जो डिफरेंस आएगा उसमें प्रॉफिट इंक्लूड होगा। तो इसका डिफरेंस कितना आ रहा है वो हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना होगा। तो इसके अंदर 13,400 रुपये का प्रॉफिट इंक्लूडेड है। ठीक है, तो ये जो प्रॉफिट इंक्लूडेड है 13,400 का, उसके भी हमें अंदर लिखना होगा। अब यहाँ पे इसका जो मार्केट वैल्यू दिया है, ठीक है, ये मार्केट वैल्यू हमें कंसिडर करना नहीं है, बट ये दोनों वैल्यू का डिफरेंस जो है वो हमें कंसिडर करना है। 13,400 रुपीज़ जो डिफरेंस आ रहा है वो हम यहाँ पे लिखेंगे प्रॉफिट इंक्लूडेड इन गुड्स टेकन फॉर पर्सनल यूज़ 13,400 रुपीज़। अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक, ये तो हम पहले से लिख ही चुके हैं। डिविडेंड ऑन शेयर्स, ये भी आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस है, तो बिजनेस का इनकम नहीं है, तो डिविडेंड भी हम यहाँ पे लिख देंगे 12,000 रुपीज़। मिसलेनियस इनकम, ये आपका बिजनेस रिलेटेड ही है। बेड डेब रिकवर्ड 12,000, आपका 12,000 बेड डेब रिकवर्ड हुआ है, बट इसमें से 25% नॉट अलाउड, तो जितना भी नॉट अलाउड है वो हम यहाँ पे लिखेंगे। तो 25% जो नॉट अलाउड है 12,000 का 25% कितना आएगा 3,000, तो 3,000 यहाँ पर लिखेंगे। तो इस तरीके से सभी एंट्रीज इनकम साइड की भी कर दिए। अब इसका टोटल करते हैं, तो इसका टोटल आ रहा है आपका 29,500 रुपीज़। आपका हेडिंग क्या था लेस, तो इसमें से लेस करना है, लेस करेंगे तो आंसर आ रहा है 1,72,600 रुपीज़। और एक टाइटल आएगा लेस, एडमिसिबल बिजनेस एक्सपेंसेस नॉट रिकॉर्डेड इन पीएल अकाउंट, यानी ऐसे कोई एक्सपेंसेस है जो पीएल अकाउंट में लिखे नहीं होंगे। तो पॉइंट नंबर 6 देखो, ऑडिट फी ₹12,000 एंड इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस ऑफ रेसिडेंस ₹8,000 वर नॉट रिकॉर्डेड इन द अकाउंट ऑफ बुक्स, यानी ये दोनों एक्सपेंसेस है जो अकाउंट ऑफ बुक्स में रिकॉर्ड नहीं हुए हैं। तो ऑडिट फी जो है वो एडमिसिबल है और बिजनेस रिलेटेड है, तो ये जो 12,000 है ऑडिट फी अनरिकॉर्डेड, वो हम लिख देंगे यहाँ पर 12,000। बट ये जो है इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस ऑफ रेसिडेंस 8,000, तो रेसिडेंस का जो है वो हम यहाँ पे लिख नहीं सकते क्योंकि ये एडमिसिबल नहीं है। यहाँ पे ओनली एडमिसिबल ही लिखना होता है, ये बिजनेस रिलेटेड नहीं है, तो यहाँ पर नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो बाकी सब ये देख लिया, पॉइंट नंबर 6, पॉइंट नंबर 5 देख लिया, पॉइंट नंबर 4 भी हो गया, पॉइंट नंबर 3 हो गया, 2 हो गया। अब ये एक पॉइंट बचा है, पॉइंट नंबर 1 देखो, मशीनरी ऑफ ₹3,44,000 वॉज परचेज ऑन 1 जनवरी। ठीक है, मशीनरी परचेज किया है तो ये तो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, तो इसमें आएगा नहीं, बट ये मशीनरी पे आपको डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना होगा। तो डेप्रिसिएशन कहीं पर भी यहाँ पे लिखा नहीं है एक्सपेंडिचर में, तो डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी जो ऑन रिकॉर्डेड है वो हमें लिखना पड़ेगा। तो इसके लिए कैलकुलेशन करेंगे। डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, तो मशीनरी कितने में परचेज किया, उसका प्राइस था 3,44,000, इसका कॉस्ट था। ठीक है, प्लस इसका जो ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस था 6,000, मशीनरी परचेज करने के लिए आपने ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस पे किया 6,000 रुपीज़। ठीक है, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस यानी मशीनरी का आपका टोटल कॉस्ट कितना हो गया, इतना 3,50,000 रुपीज़। ठीक है, ये आपका परचेज प्राइस हो गया, परचेज प्राइस इतने में आपने परचेज किया 3,50,000। अब डेप्रिसिएशन जो गिनना है इसके ऊपर गिना जाएगा। 20% डेप्रिसिएशन इज अप्रूव्ड ऑन द मशीनरी, उसके ऊपर 20% डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होगा। बट मशीनरी का परचेज कब हुआ, 1 जनवरी। जो परचेज डेट है वो आपको दिया है 1 जनवरी, और आपका ईयर कब एंड होता है 31 मार्च।
पीएल अकाउंट में ऊपर दिया है ईयर एंडिंग 31 मार्च, यहाँ पर आपका ईयर एंड होता है। ठीक है, तो मशीनरी का यूज़ कितने टाइम के लिए होगा? जनवरी, फरवरी और मार्च, ओनली 3 मंथ्स। रूल क्या है? 6 मंथ से ज़्यादा यूज़ होता है तो फुल डेप्रीशिएशन, 6 मंथ से कम यूज़ हुआ तो हाफ डेप्रीशिएशन। तो यहाँ पे 3 महीना ही यूज़ हुआ है, यानी हाफ रेट पे डेप्रीशिएशन कैलकुलेट होगा। तो 20% का हाफ यानी 10%। तो डेप्रीशिएशन यहाँ पर 10% के हिसाब से ही गिना जाएगा। ठीक है, तो इसका 10% किलो आएगा 35,000 रुपीज़। 35,000 रुपीज़ जो डेप्रीशिएशन है वो हम यहाँ पे लिखेंगे इस तरीके से। चलिए, तो ये फर्स्ट वाला पॉइंट भी कंप्लीट। टोटल करते 47,000 रुपीज़। टाइटल था लेस, तो ये लेस करेंगे तो आपका आंसर आएगा लास्ट में 1,35,600 रुपीज़। लास्ट में एक टाइटल आता है ऐड, टैक्सेबल बिजनेस इनकम नॉट रिकॉर्डेड इन पीएल अकाउंट। ऐसी कोई इनकम यहाँ पे दिया नहीं है तो नील। तो लास्ट में फाइनल आंसर आएगा आपका 1,35,600 टैक्सेबल इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन।